द स्ट्रेट लाइंस। अब सबसे पहले स्ट्रेट का मतलब तो हमें पता है, जो बेंट नहीं रहेगा, जिसका बिहेवियर कभी भी चेंज नहीं होता है। बट अब इन लाइन के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो लाइन हमारा कौन से डायमेंशन वाला एलिमेंट होता है जी? वन डायमेंशन वाला एलिमेंट होता है। पॉइंट जैसे एक लोकेशन लेकर आता है, वैसे ही लाइन एक बिहेवियर लेकर आता है। ठीक है, हमने जब वन पॉइंट इंट्रोड्यूस किया था 2D प्लेन के ऊपर, हमने कौन सा वाला कंसेप्ट देखा था? लोकेशन देखा था। सिमिलरली एक स्ट्रेट लाइन जो रहेगा वो एक बिहेवियर लेकर आएगा। बट उसके पहले ये जो स्ट्रेट लाइन रहता है इसका डेफिनेशन देखेंगे जी हम। और स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन हम किसके टर्म में देखेंगे? लोकस के टर्म में। ठीक है, हम स्ट्रेट लाइन को एज अ मूविंग पॉइंट कंसीडर करेंगे। स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट अब किस तरीके से मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करेंगे। तो स्टेटमेंट लिखना, द स्ट्रेट लाइन is a curve such that every point such that every point on the line segment every point on the line segment joining any two points joining any two points lies on it. स्ट्रेट लाइन ज्यादा हार्ड नहीं रहता, इसलिए इसका सिंप्लीफिकेशन अगर करने के लिए जाएंगे तो हम बस ऐसे ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, सच दैट से आगे ध्यान देना रहेगा हमें। स्ट्रेट लाइन को क्या बोला है जो उन्होंने? कर्व बोला है। बट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कर्व एंड अ शेप। शेप कैसा रहता है? क्लोज रहता है। कर्व मतलब कैसा रहता है? ओपन रहता है, मतलब वो कोई भी एरिया लेकर नहीं आने वाला। तो यहाँ पर आप कर्व को कैसे पकड़ के चल सकते हो जी? दिस इज लिटरली एन ओपन, 2D में ही है बट एक ओपन पार्ट है। ठीक है, सच दैट every point on the line segment joining any two points, line segment joining any two points। अब ये जो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स किसके ऊपर रहेंगे? कर्व के ऊपर ही रहेंगे। उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लाइन सेगमेंट मिलेगा। तो बेसिकली उनका क्या कहना है जी? देखो, लेट्स जस्ट से दिस इज माय स्ट्रेट लाइन सच दैट टू पॉइंट्स को जोड़ के मैंने एक लाइन सेगमेंट क्रिएट किया। दिस इज माय पॉइंट ए एंड दिस इज माय पॉइंट बी। इन दोनों को अगर मैंने कनेक्ट कर दिया तो मुझे लाइन सेगमेंट ए बी मिल जाएगा। एंड लेट्स जस्ट से मेरा जो ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन है उसको मैंने कैपिटल एल बोल दिया। कैपिटल एल जो स्ट्रेट लाइन है वो एक ऐसा कर्व है सच दैट एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स। अब एनी टू पॉइंट्स मतलब हमने कौन से पॉइंट्स लिए? ए एंड बी। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद हमें लाइन सेगमेंट एक ए बी मिल गया। इसके ऊपर हम जो भी पॉइंट लेंगे, लेट जैसे मैंने सी पकड़ लिया या फिर एफ पकड़ लिया या फिर एम पकड़ लिया, कुछ भी पकड़ लो, ये जो सारे के सारे पॉइंट्स रहेंगे किसके ऊपर बिलोंग करेंगे? उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिलोंग करेंगे। कहने का मतलब एक ही है, अगर मैंने कोई भी दो पॉइंट्स लिए ए एंड बी तो ये जो पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट ए बी रहेगा, पूरा का पूरा किसके ऊपर बिलोंग करेगा? एल के ऊपर। एंड एवरी पॉइंट इन बिटवीन दैट। अब ये बाकी और किसी पार्ट के लिए होता है क्या? देखते हैं। लेट्स जस्ट से ये भी हमारा एक कर्व है, राइट? इट्स अ कर्व, देयर इज नो एरिया such that every point on the line segment joining any two points. So let's start with considering any two points A and B. A and B को कनेक्ट करेंगे तो लाइन सेगमेंट कौन सा मिलेगा? ये वाला मिलेगा। अब ये डेफिनेशन हमारे फर्स्ट वाले केस को सेटिस्फाई होता है, सेकंड वाले केस को सेटिस्फाई होता है क्या? एवरी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ए बी बिलोंग ऑन द लाइन एल।
और बिलोंग ऑन द कर्व एल। यहाँ पर होता है क्या सेटिस्फाई? नहीं होता, बट यहाँ पर हो रहा है, तो मतलब समझ में आ गया डेफिनेशन का। स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व such that any line segment if considered like AB, then every point on line segment AB also belong on the straight line. Every point on line segment AB belong on the straight line. ये होगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। अगर नहीं होता है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। ये समझ में आया? लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट रहते हैं ना, तो यस, एक पॉइंट में क्यों बिलोंग करेगा? लाइन पे बिलोंग करेगा। अब इसी स्टेटमेंट को विजुअलाइज करते हैं। स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व, कैपिटल L is a curve such that every point like CFM on a line segment that is joining A and B, CFM line segment AB पे ही बिलोंग कर रहा है, बराबर है। बट क्या ये CFM कैपिटल L पे भी बिलोंग कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। यहां पर कर रहा है क्या वैसा? यहां पर CFM लाइन सेगमेंट AB पे बिलोंग कर रहा है, बट क्या वो हमारे कैपिटल L पे बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहां पर कोई भी 2 पॉइंट्स कंसीडर करके हमने जो एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाया, ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिलोंग करता है। यहां पर ये पूरा का पूरा बिलोंग करता है क्या? नहीं, यहां पर सिर्फ पॉइंट ए और सिर्फ पॉइंट बी उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, सॉरी कर्व के ऊपर बिलोंग करता है, वो स्ट्रेट लाइन तो रहेगा ही नहीं। आप समझ में आया? एवरी पॉइंट on line segment joining 2 points lies on it. Every point joining 2 points, sorry, every point on line segment joining 2 points belong on same straight line, same curve. ठीक है, थ्योरी को रट्टा मारने के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, बिहेवियर देखेंगे समझ में आ जाएगा। हम सिर्फ लोकस के टर्म में इसका क्या कर रहे हैं जी? डेफिनेशन कर रहे हैं, नथिंग एल्स। ये एक डेफिनेशन हो गया। अब ये डेफिनेशन हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में, बट हम इसको एक अलजेब्रिक लैंग्वेज में लेकर चलेंगे। तो स्ट्रेट लाइन का ही हम दूसरा डेफिनेशन देखेंगे। अब ये अलजेब्रिक के टर्म में, every equation मतलब every first degree equation in terms of x and y represents a straight line. अब इसी का मतलब क्या रहेगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज ए स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर x एंड y ये क्या रहेंगे जी? हमारे वेरिएबल्स रहेंगे, एंड a कॉमा बी कॉमा सी ये हमारे क्या रहेंगे जी? कांस्टेंट्स रहेंगे। इससे बेटर अब ये है एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। फर्स्ट डिग्री मतलब हमारा x एंड y का पावर क्या रहेगा? 1 रहेगा। नो एक्स स्क्वायर नो वाई स्क्वायर, ओनली x एंड y। अब ये तो लोकस वाला, ये तो थोड़ा सा सेंस तो करता है, कई सारे किताबों में आपको ऐसा डेफिनेशन दिया है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व व्हिच डज नॉट बेंड। सेंस बनता है कोई इस बात का? नाम में ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मतलब बेंड नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये सेंसिबल वाला पार्ट है। हम एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, लाइन सेगमेंट ए बी, एवरी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ए बी बिलोंग ऑन स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसा होता है तो वो स्ट्रेट लाइन है, अदरवाइज नहीं है।
आपको अगर डेफिनेशन याद रखना है तो सिर्फ ये वाला पार्ट याद रखो जी। एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। ये क्लियर है? अब ये दोनों इक्वेशन को ना हम मिक्स करके ऑब्जर्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लाइन सेगमेंट क्या लिया था जी? हमने लाइन सेगमेंट क्या लिया था? हमने लाइन सेगमेंट ए बी लिया था, ठीक है। तो अब हम क्या पकड़ के चलते हैं जी? लेट कैपिटल ए इज x1 y1 and capital B x2 y2 are any 2 points on straight line ax plus by plus c is equal to 0। अब अगर ये दोनों पॉइंट्स हमारे इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहेंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो हमारे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। किसी को अगर फास्ट हो रहा है तो और स्लो बताता हूँ। इफ these 2 points lies on this straight line then obviously coordinates of a and b that is x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, x2 y2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो हमें इक्वेशन क्या मिलता है? ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन रहेगा एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक सेकेंड इक्वेशन रहेगा, ठीक है। अब एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स। अब कोई भी पॉइंट अगर लाइन सेगमेंट के ऊपर रहेगा, ए बी के ऊपर अगर कोई भी मेरा पॉइंट सी रहेगा तो ऑब्वियसली ये कौन सा टाइप का डिवीजन होगा जी? इंटरनल सेक्शन होगा, इंटरनल डिवीजन रहेगा। और अगर इसको अगर पकड़ के चलता हूं कि ये λ:1 वाला रेशो है तो हमारे सी के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे जी? कोई बता सकता है? सी के कोऑर्डिनेट्स क्या? लैम्बडा इसके साथ जाएगा, 1 इसके साथ आएगा, तो क्या बन जाता है जी? λx2 प्लस x1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 एंड λy2 प्लस y1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1। ऐसे कुछ पॉइंट्स रहेंगे सी के। तो अब हम क्या चेकआउट करेंगे? ए एंड बी ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिलोंग करता है। हमने लाइन सेगमेंट ए बी को ज्वाइन करके उसके ऊपर एक पॉइंट सी पकड़ लिया सच दैट वो ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है? λ:1। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स भी अगर हमारे स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब हमारा जो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरे के साथ हम उसको रिलेट कर सकते हैं। एवरीवन क्लियर? तो हम इस सेटअप से शुरुआत करेंगे। अज्यूम पॉइंट सी on line segment AB dividing it internally in ratio λ:1। Therefore coordinates of C क्या रहेंगे जी? coordinates of C रहेंगे जी λx2 प्लस x1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 कॉमा λy2 प्लस y1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1। अब वापस से पहले स्टेटमेंट के ऊपर आओ। अगर ए और बी स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिलोंग करते हैं तो ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। अब सी के कोऑर्डिनेट्स अगर स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं पॉइंट सी भी हमारे स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिलोंग करता है, बराबर है। तो लेट्स चेक आउट whether point C belongs on straight line or not। चेकआउट बस यही करना है। सबसे सही तरीका क्या रहता है?
सीधा पुट करके देखेंगे। x की जगह पर अब ये वाला वैल्यू रखेंगे, y की जगह पर अब ये वाला वैल्यू रखेंगे। देखो क्या हो जाता है, a मल्टीप्लाइड विथ लैम्बडा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 प्लस b मल्टीप्लाइड विथ लैम्बडा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। मैं थ्रू आउट लैम्बडा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिनोमिनेटर से हट जाएगा, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर से हट जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और जीरो के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही रहेगा। तो ये क्या बन जाता है, a लैम्बडा x2 प्लस x1 प्लस b लैम्बडा y2 प्लस y1 प्लस c लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्यों बनाया जी, मल्टीप्लाई विथ लैम्बडा प्लस 1। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर लैम्बडा लैम्बडा वाला पार्ट मैं बाहर निकालना चाहता हूँ। लैम्बडा x2 ए, तो यहाँ पर लैम्बडा ए x2 मिलेगा, बराबर है। यहाँ पर लैम्बडा अगर कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा, by2। यहाँ पर लैम्बडा अगर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, सिर्फ c प्लस अब बचे वाले a x1 b y1 एंड c इंटू 1 इज c। ये चेकआउट करना है। अब ये LHS इज इक्वल टू RHS आता है कि नहीं, बस वही देखना है। बट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 के हिसाब से ये 0 है, इक्वेशन 2 के हिसाब से ये 0 है। लैम्बडा इंटू 0 इज दिस इज 0 प्लस 0, तो इज इक्वल टू 0। मतलब ये स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करता है। मतलब पॉइंट सी जो कि लाइन सेगमेंट AB के ऊपर है, वो अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हमारा जो पहला वाला डेफिनेशन है वो फॉर श्योर सही है, ठीक है। C belongs on straight line, देखते से बोल सकता है, वो सेटिस्फाई करता है हमारे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को। तो भाई अब तक हमने क्या देखा, स्ट्रेट लाइन में एनी लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, एनी linear equation in terms of x and y, always a straight line, always a straight line। slope or gradient of straight line, हम स्लोप को ही क्या बुलाते हैं जी एक्चुअल में, बिहेवियर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हमारा स्ट्रेट लाइन का एक्चुअल में बिहेवियर क्या है, स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक ही बिहेवियर लेकर आता है। जैसे एक पॉइंट 2D प्लेन के ऊपर एक ही लोकेशन लेकर आएगा, एवरीवन प्लीज, एक पॉइंट एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर एक यूनिक लोकेशन लेकर आएगा। लाइक लेट जैसे दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q, P का यूनिक लोकेशन रहेगा, Q का यूनिक लोकेशन रहेगा। सिमिलरली अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर मेरा कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन मेरा कार्टेशियन प्लेन के ऊपर अगर आता है, तो उसका भी क्या रहेगा, एक फिक्स बिहेवियर रहता है। जैसे एक पॉइंट का एक लोकेशन रहता है, वैसे एक लाइन का एक बिहेवियर रहता है। इसी बिहेवियर को हम क्या बुलाते हैं, आइदर स्लोप बुलाते हैं या फिर टेक्निकल नाम और ही ग्रेडियंट बुलाता है। और हम किसके ऊपर काम करेंगे जी, स्लोप। हम स्लोप ये टर्म को लेकर चलते हैं, ठीक है।
अब ये स्लोप एग्जैक्टली होता है क्या, पहले वो अंडरस्टैंड कर लो। मैंने बताया था जब सबसे पहला वाला लेक्चर हुआ था डायमेंशन वाला, कोई भी लोअर डायमेंशन अपर डायमेंशन के साथ, उसके जो कॉन्जिक्यूटिव अपर डायमेंशन है उसके साथ छेड़खानी कर सकता है। पॉइंट हमारा 0 डायमेंशन वाला था, हमारा प्लेन मतलब कौन से डायमेंशन वाला है, 2D, ये पड़ोसी का पड़ोसी हो गया तो ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। बट अभी हमारा ये जो लाइन L1 है या फिर ये लाइन L2 है, ये कौन से डायमेंशन वाला है, 1 डायमेंशन वाला है। अब ये 1 डायमेंशन वाले 2 डायमेंशन वाले को क्या करते हैं जी, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे कि लाइन L1 को अगर देखोगे तो इस पूरे कार्टेशियन प्लेन के 2 पार्ट पड़ जाते हैं, पार्ट अबव L1, पार्ट बिलो L1। अगर ऐसा लाइन रहेगा तो पार्ट लेफ्ट साइड ऑफ L2, पार्ट राइट साइड ऑफ L2, इस तरीके से बनता है। बट मोस्ट ऑफ ऑल कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पर, हमारे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को भी ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। वाई, ये लाइंस कौन से टाइप के रहते हैं जी, इनफाइनाइट होता है, इसलिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को हमेशा इंटरसेक्ट करता ही करता है। दोनों में से कम एक को तो करेगा ही करेगा। मतलब सोचो ना, अगर मेरा हॉरिजॉन्टल रहा पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो सिर्फ वाई एक्सिस को कट करेगा, अगर मेरा वर्टिकल रहा पैरेलल टू वाई एक्सिस तो सिर्फ एक्स एक्सिस को कट करेगा, बट एटलीस्ट एक एक्सिस को तो कट कर रहा है। ठीक है, अब अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर अगर याद आ रहा होगा, हम थीटा मतलब क्या पकड़ते थे, एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम क्या करते हैं जी, सिंस स्ट्रेट लाइन एक ही बिहेवियर लेकर आता है, उसका स्लोप जस्टिफाई करने के लिए हम क्या अज्यूम करते हैं जी, एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि दोनों में से किसी ना किसी एक एक्सिस को तो हमेशा कट करेगा ही करेगा। ठीक है, एक्स को कब कट नहीं करेगा, जब वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रहेगा, लाइक अ कांस्टेंट फंक्शन। अदर देन दैट, अदर देन दिस कांस्टेंट फंक्शन, लाइन अगर हॉरिजॉन्टल अगर नहीं रहता है तो टिल्टेड रहेगा, टेढ़ा रहेगा, या फिर सीधा खड़ा रहेगा वर्टिकल, बट एवरी टाइम इट विल फॉर श्योर कट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को अगर कोई भी दूसरा लाइन अगर कट कर रहा है तो हमेशा क्या बनाएगा, एक एंगल बनाएगा, एक एंगल बनाएगा, और उसी एंगल को हम यूज करते हैं फॉर जस्टिफाइंग स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक रफ आइडिया आ गया पूरा का पूरा। चलो, अगर हेडिंग डाला रहेगा, लेट्स स्टार्ट विथ स्टेटमेंट्स। अब देखो, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन इस टाइप का चल रहा है, तो आपके बहुत सारे डायग्राम्स आने वाले हैं। ठीक है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको हम थ्रू एंड थ्रू क्या नोटेशन से शुरू करने वाले हैं, स्मॉल m। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। The trigonometric tangent of an angle made by straight line with positive x-axis in anti-clockwise sense is slope of straight line. The trigonometric tangent बेसिकली कौन सा वाला फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारे 6 है फंक्शंस, उसमें से कौन से वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं, टैन। अब साइन कॉस टैन कॉट जो कुछ भी रहे किसके ऊपर अप्लाई होता है, हिंट देता हूं, एंगल के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये एंगल किसके साथ, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट साइड वाला, नॉट लेफ्ट साइड वाला।
बट ये एंगल हमें कौन से सेंस में पकड़ना है, हमेशा जिस तरीके से हम हमेशा एंगल गिनते हैं, नीचे से जाओगे तो आपका एंगल निगेटिव रहेगा, नथिंग एल्स। ये क्लियर है एवरीवन? इसको हम एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में कर लेते हैं। डायग्राम बना, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। हम दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे। लेट जस्ट से दिस इज वन स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज अनदर स्ट्रेट लाइन। origin y axis, y dash, x dash, x axis। ये वाली लाइन को आप L1 पकड़ के चलो, ये दूसरे वाली लाइन को आप L2 पकड़ के चलो। तो अब देखो लाइन L1 के लिए इसके हिसाब से हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंगल। बट ये एंगल मेड बाय हुम, स्ट्रेट लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो लाइन L1 के लिए हम कौन सा वाले एंगल की बात करेंगे जी, ये वाले एंगल की बात करेंगे, थीटा 1। एंड लाइन L2 के लिए हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं जी, थीटा 2। अब ध्यान देना यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ एंगल तो ये भी है, हमें कौन से सेंस में चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चाहिए, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही चाहिए रहेगा, ठीक है। अब देखो लाइन L1 के ऊपर अगर आप फोकस करोगे, एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, हमें क्या मिला जी, थीटा 1 मिला है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं जी, स्लोप ऑफ L1 को अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज m1 अज्यूम कर लेते हैं। तो स्लोप को उन्होंने क्या बोला है, दिस इज अ टेंजेंट ऑफ एन एंगल। एंगल तो हमें मिल गया, एंगल इज थीटा 1। अब थीटा 1 के ऊपर हमें सिर्फ कौन सा वाला फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, tan फंक्शन। तो बेसिकली इनका कहना क्या है, m1 इज इक्वल टू क्या रहेगा जी हमारा, tan थीटा, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ L1। सिमिलरली फॉर लाइन L2 के लिए क्या हो जाएगा जी, फॉर लाइन L2 स्लोप ऑफ लाइन L2 को अगर हम m2 करके शो करेंगे तो m2 इज इक्वल टू क्या आएगा जी, tan ऑफ थीटा 2, tan ऑफ थीटा 2। अब देखो हम इन्हीं एग्जांपल्स के ऊपर सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस करेंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेरा एंगल ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 180 हो सकता है, 180 से बड़ा एंगल होगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल देखो मेरा लाइन ऐसा अगर रहेगा तो ये लाइन के लिए मेरा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब मैं ना ये एक्यूट एंगल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते जाता, कहाँ तक, 90 तक। इसके लिए मेरा क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मुझे एक बात बताओ, अगर 0 से लेकर 90 के बीच में, 0 से लेकर 90 के बीच में जब भी थीटा आएगा, मेरा tan थीटा क्या आता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आएगा, tan अप्लाई किया, tan 0 0, tan थीटा tan 90 इज इन्फिनिटी। बट ये 0 से लेकर इन्फिनिटी मतलब मुझे स्लोप हमेशा कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है, पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है, ठीक है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखना रहेगा, हमारा आइडेंटिटी फंक्शन याद है, x इज इक्वल टू वाई, x is equal to y. This is our identity function. Is this a straight line or not? Any linear equation in terms of x and y is always a straight line. तो ये straight line है,
ठीक है। ये एंगल यहाँ पर कौन सा वाला बनाता है जी? एक्यूट एंगल बनाता है। और जब भी एक्यूट एंगल रहेगा मतलब इस टाइप के स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। लाइन L1 के लिए जो θ1 है वो कैसा है? एक्यूट है या नहीं? 0 से लेकर 90 के बीच में। तो ये L1 जो रहेगा इसका स्लोप कैसा रहेगा जी? हमारा पॉजिटिव रहेगा। अब दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। लेट जैसे मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। नाउ दिस इज माय एंगल। ये हमारा कौन सा टाइप का एंगल है? आप ऑब्ट्यूस मतलब मोर देन 90 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री अगर रहेगा तो यहां तक ही जा सकता है। और थीटा अगर 90 से लेकर 180 है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा रहता है? निगेटिव रहेगा। ये कैसा रहेगा? निगेटिव रहेगा। तो देखो आप लिटरली बोल सकते हो लेफ्ट से राइट जाते टाइम अगर मेरा स्ट्रेट लाइन x लेफ्ट से राइट जाते टाइम हमारा x क्या हो रहा है? इंक्रीज होता है। जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे अगर y भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो मेरा स्लोप पॉजिटिव रहेगा। बट जैसा मेरा x इंक्रीज हो रहा है और मेरा y का वैल्यू डिक्रीज होता है तो ये मेरा स्लोप कैसा रहता है? निगेटिव रहता है। हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। ये जस्ट हम कुछ ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। कम से कम यहां तक तो लिख लिया। ये लिख लें। ओके। ऑब्जर्वेशन वे स्लोप के ऊपर ही है। ठीक है। नंबर 1, थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। मैं डिग्री में लिख रहा हूं, आपको अगर रेडियन की आदत डालनी है तो वो भी लिख सकते हो। अवर थीटा लाइज बिटवीन 0 टू π/2। ठीक है। 180 डिग्री से बड़ा वाला एंगल नहीं होगा, वापस से बताता हूं, क्योंकि 180 से बड़ा वाला एंगल मतलब तो यही होगा, राइट? तो इधर क्यों जाना? इधर ही तो मिल रहा है। समझ में आया? दिस इज अवर केस 1। तो यहां पर हम सीधा क्या बोलेंगे? इफ theta lies between 0 and π/2, that is theta is an acute angle. Then tan theta is always पॉजिटिव। अब tan थीटा मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं जी? स्लोप। स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्यों कर रहा है वो बताता हूँ। स्लोप पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है, ये जस्टिफाई करने की वजह से हमें क्या पता चल जाता है भाई हमारा एंगल कौन सा बनता है। सिमिलरली अब हमारा केस अगर 2 रहेगा, दैट इज थीटा लाइज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। अगर आप इसको लिख सकते हो जी π/2 से लेकर पाई के बीच में अगर रहता है तो क्या होगा? इफ थीटा लाइज बिटवीन π/2 and pi, that is theta is an obtuse angle, then हमारा स्लोप क्या रहेगा जी? then tan theta is always negative. tan theta is always negative. तो हमने क्या देखा जी भाई 0 से लेकर 180 तक का ही एंगल बनता है। 0 पे क्या रहेगा स्लोप? कोई बताएगा? 0 पे क्या स्लोप रहेगा? tan 0 is
180, tan 180 इज 0, मतलब 0 या फिर 180 डिग्री बनाएगा तो हमारा स्लोप हमेशा क्या रहेगा, 0। बट 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री मतलब एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाता है, 0 एंड 180 डिग्री मतलब पैरेलल ही रहेगा। तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसका स्लोप हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी रहेगा उसका स्लोप हमेशा 0 रहेगा। कांस्टेंट फंक्शन जो होता है y इज इक्वल टू सी, कांस्टेंट फंक्शन उसका स्लोप हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। 90 डिग्री रहेगा तो क्या होगा जी, ये तो सिर्फ दो ऑब्जर्वेशन हुए, तीसरा और चौथा भी लिखना है। ये तो हमने थीटा को 0 से लेकर 90 में डाला, 90 से लेकर 180 में डाला। तीसरा ऑब्जर्वेशन, व्हाट इफ अवर थीटा इज 0 और 180, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये रहेगा तो क्या होगा जी, इफ थीटा इज 0 डिग्री और का साइन ना ऐसे मत डालो, ऐसा लिखना, और किया तो डिवाइडेड बाय लगता है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, दैट इज, इसका मतलब क्या रहता है जी, स्ट्रेट लाइन इज हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो है ही, इसका मतलब वही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बट अदर देन दैट हम क्या बोलते हैं, आवर स्ट्रेट लाइन इज एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। देन m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 0। tan थीटा मतलब हमारा क्या रहेगा जी, tan ऑफ 0 डिग्री और 180 डिग्री। बाय द वे ये दो अलग अलग एंगल नहीं है, 0 डिग्री मतलब ही 180 डिग्री रहता है, सिंस इट स्ट्रेट लाइन दोनों डायरेक्शन में जाता है। नेक्स्ट, थीटा इज इक्वल टू क्या है जी, 90 डिग्री। चाहे तो आप इसको ऊपर में ऐसे भी लिख सकते हो जी, जैसे इसने बोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या रहेगा जी, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। सो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, that is straight line is vertical, then m is equal to tan of 90 degree is equal to क्या रहेगा जी, infinity। देखो स्टेटमेंट एक देखा, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस 4 करे हो, ऑल द पॉसिबिलिटीज। अगर थीटा एंगल है जो स्ट्रेट लाइन बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो उस थीटा का जब भी हम tan फंक्शन लेते हैं हमें क्या मिलता है जी, स्लोप मिलता है। स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, स्लोप नेगेटिव हो सकता है, स्लोप 0 हो सकता है, स्लोप इन्फिनिटी हो सकता है। तीसरा और चौथा केस काफी स्पेशल है, बिकॉज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, बहुत इजी है। इन बिटवीन हमारा ग्रे एरिया टाइप रहता है, मतलब 0 से 90 पॉजिटिव रहेगा, 90 से 180 निगेटिव रहेगा। ये क्लियर है। तो अब अगर मैं आपको अगर थीटा कर दूंगा, लाइक थीटा इज द एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, तो आप उनका स्लोप निकाल सकते हो इजीली। चलो, फाइंड स्लोप ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइंस इफ थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। फाइंड slope of straight lines if theta is angle of inclination
with positive x-axis. Number 1, theta is equal to 45 degree. Number 2, theta is equal to 2 pi by 3. Number 3, theta is equal to 5 pi by 6. Number 4, theta is equal to 5 pi by 12. अब जिसमें कन्वीनियंट हो उसमें आप काम कर सकते हो. आप रेडियन में हो तो रेडियन में करो, डिग्री में हो तो डिग्री में करो. सबसे पहले ये 2 पाई बाई 3 मतलब कौन सा डिग्री है? 120. 5 पाई बाई 6, पाई बाई 6 इज 30, तो 35 जा 150 डिग्री के लिए. ये 5 पाई बाई 12, पाई बाई 12 मतलब 15, 15 5 जा मतलब ये कौन सा एंगल के लिए? 75 डिग्री के लिए. अब स्लोप अगर आप निकाल रहे हो तो देखते से पता चल जाएगा. इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, इसका निगेटिव आएगा, इसका निगेटिव आएगा और इसका पॉजिटिव आएगा. ठीक है. ऑब्जर्वेशंस का फायदा ये रहता है. अब सीधा क्या करना है, जो आपको tan लगाना है. tan 45 डिग्री क्या रहता है? +1. tan 120 डिग्री. अब tan 120 डिग्री को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 180 माइनस 60 डिग्री. याद आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट. एंड tan ऑफ 180 माइनस थीटा क्या आता है जी? माइनस tan थीटा होता है. तो ये क्या आएगा हमारा? -√3. 150 को क्या लिखेंगे जी? सेम ऊपर वाले तरीके से 180 माइनस 30. एंड tan ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है जी? माइनस tan थीटा होता है. तो मतलब ये क्या आएगा? -1/√3 tan 75 डिग्री. 75, 45 प्लस 30, tan ऑफ a प्लस भी लगा सकते हो ऑन द स्पॉट अगर लगाना है तो. अदरवाइज अगर आपके इसके वैल्यूज अगर रखता रहते हैं तो अच्छी बात है. तो tan 75 को सीधा क्या लिख दिया जी? 45 प्लस 30. क्या आएगा ये? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b. तो क्या बनता है मेरा? √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1. ऐसा लिखा तो भी चलता है. इसको आप रैशनलाइज करके अगर जाना चाहते हो मतलब क्या होगा? ऊपर √3 प्लस 1, नीचे भी √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब नीचे आएगा 2. ऊपर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो 3 प्लस 1 4 प्लस 2 √3. 2 से डिवाइड अगर कर दिया तो हमें क्या मिलेगा जी? 2 प्लस √3. तो दिस इज द स्लोप पॉजिटिव. हमने ऑब्जर्वेशंस में क्या देखा जी? 0 से लेकर 180 तक का ये एंगल बनता है. तो जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है, ये बनाने की जरूरत नहीं है बट मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक तरीका बता रहा हूँ. जस्ट ये हमारा ओरिजिन है. हमारा एंगल हमेशा कहाँ से कहाँ तक बनता है जी? 0 से लेकर 180 तक ही बनेगा. यहाँ पर हमारा क्या रहेगा जी? 90 डिग्री. मतलब यहाँ पर स्लोप हमेशा हमारा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर हमेशा निगेटिव रहेगा. इधर 0 रहेगा, इधर 0 रहेगा. और यहाँ पर कहाँ पर जाता है जी? यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 आता है. 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी जाता है. अगेन 45 डिग्री पता है ना हमें क्या रहता है? मैं सारे tan के वैल्यूज लिख रहा हूँ. एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर देखोगे यहाँ पर वैल्यू 0 से शुरू होगा. tan 45 इज 1, 1 से होगा tan 90 इज पॉजिटिव इन्फिनिटी. 90 को जैसे ही क्रॉस करेगा
अब वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है, यहाँ पर आते आते -1 से अगेन 0। इससे ज्यादा एंगल तो बनते हैं नहीं। आप सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव में भी अगर कर लेना बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये क्लियर है? ये हमने देखा जी स्लोप इन टर्म्स ऑफ थीटा। एक स्ट्रेट लाइन जब भी आता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमेशा एक एंगल बनाता है, वो एंगल अगर थीटा रहेगा उसका tan लगाएंगे, हमें सीधा क्या मिल जाता है, स्लोप मिल जाता है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका स्लोप निकालने का, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट्स अगर चाहिए रहेंगे, कितने पॉइंट चाहिए रहते हैं? 2 पॉइंट चाहिए रहते हैं। तो व्हाट इफ अगर हमारे पास ना वो एंगल नहीं है, हमारे पास थीटा है ही नहीं, थीटा दिया ही नहीं, हमें बस क्या बोला अभी, एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर ये 2 पॉइंट्स है, इनके टर्म में बताओ भाई स्लोप क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग ले लो जी। अब पहला वाला स्लोप इन टर्म्स ऑफ थीटा था, अब यहां पर स्लोप इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। तो देखो पहले ऑब्जर्व करना, पॉइंट पी एंड क्यू के थ्रू जाने वाला लाइन हमेशा यूनिक रहेगा, बराबर है। एक पॉइंट के थ्रू इन्फिनिट लाइंस जाता है, बट 2 पॉइंट्स के थ्रू सिर्फ एक ही लाइन जाता है। अब हमें यहाँ पर थीटा दिया है क्या? नहीं दिया है। इंस्टेड ऑफ थीटा हमें क्या दिया है जी? 2 पॉइंट्स दिया। तो ये 2 पॉइंट्स की मदद से हम कैसे निकाल सकते हैं स्लोप? ठीक है, तो सिंस हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे जी, इन पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये थीटा रहेगा जो कि गिवन नहीं है, बट हमें tan थीटा निकालना है, ये हमें पता है। अब देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस मेरा x1 रहेगा और ये डिस्टेंस मेरा x2 रहेगा, तो लेट्स जस्ट से दिस इज PM। यहाँ पर इसको हम R लेकर आते हैं, यहाँ पर S लेकर आते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये OR मतलब x1 रहेगा एंड OS मतलब x2 रहेगा, तो ये RS मतलब क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। बट RS एंड PM आर इक्वल, तो हम ये PM को क्या बोल सकते हैं जी, x2 माइनस x1 बोल सकते हैं एवरीवन। सिमिलरली ये जो PR रहेगा ये क्या रहेगा मेरा, y1 रहेगा, और ये जो QS रहेगा ये क्या रहेगा मेरा, y2 रहेगा। सो दिस इज y1 मतलब दिस इज ऑल्सो y1, दिस इज y1 एंड दिस इज y2, तो व्हाट विल बी दिस, y2 माइनस y1 रहेगा। अब आते हैं आगे, ये जो मेरा लाइन PM है ये पैरेलल टू x एक्सिस है, राइट। और अगर ये स्ट्रेट लाइन इधर अगर थीटा बना रहा है मतलब ये इधर भी क्या बना रहा है, थीटा ही बनाएगा। यहां तक क्लियर है? अब इन ट्रायंगल PMQ tan थीटा क्या रहेगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मिल गया हमें स्लोप, समझ में आया हम क्या करने वाले हैं? ओके, so let's start with a setup. Let point P x1 comma y1 and point Q x2 comma y2 are any 2 points
on a straight line, then slope of straight line is given by m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. ये सीधा स्टेटमेंट है, बट हम इसको प्रूव करने वाले हैं. पहले ये स्टेटमेंट लिखना. इस स्टेटमेंट के बाद सीधा हम क्या करेंगे जी, ये डायग्राम बिल्डअप करेंगे. Draw PR perpendicular to x-axis, QS perpendicular to x-axis, PM perpendicular on QS. So from diagram, OR is equal to x1, OS is equal to x2. So RS is equal to x2 minus x1, which is also equal to PM. PR is equal to MS is equal to Y1. QS is equal to Y2. So QM is equal to Y2 minus Y1. अब यहाँ पर हम फाइनली क्या डाल सकते हैं जी, इन ट्राइंगल पी एम क्यू, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है. और राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर हमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना आता है. सो इन ट्राइंगल पी एम क्यू टैन थीटा, ये थीटा कहाँ से आए वो तो लिखना रहेगा भाई. ओके, since PM is parallel to x-axis, if theta is the angle with x-axis, then theta is the angle with PM. Now we can go. In triangle PMQ, tan theta is equal to what? QM upon PM. और हमें QM क्या मिला है? Y2 minus Y1. PM क्या मिला है? X2 minus X1. Y2 minus Y1 upon X2 minus X1. मतलब हमें स्लोप निकालने के दो तरीके पता चल गए. अगर थीटा गिवन रहेगा तो थीटा के टर्म में, या फिर दो पॉइंट्स गिवन रहेंगे तो पॉइंट्स के टर्म में. याद रखना बहुत इजी है. चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. याद आ रहा है, कैलकुलस से मैच कर रहा है ये. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, dy by dx, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. y1 अगर y2 पे गया, x1 x2 पे जाएगा, तो लिटरली आप क्या बोल सकते हो, डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स अपॉन
डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स। ये क्या रहेगा जी हमारा tan थीटा, दैट इज स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं आपको दो पॉइंट्स दूं जो कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिलोंग करते हैं, आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। फाइंड slope of straight lines if points belonging to them are: number one, point A is 5,9 and point B is 7,2. Point P is 6, -3 and point Q is 0, -2. Point M is -1, 5 and point N is 3, 9. एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो दो पॉइंट्स गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है जी, इनका स्लोप फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 अज्यूम किया तो भी चलेगा, आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 अज्यूम किया तो भी चलेगा। दिस माइनस दिस कर रहे हो y के साथ तो x के साथ भी ऐसे ही करो। ऐसा नहीं करना कि लाइक 9 - 2 ऐसा किया और इधर 7 - 5 किया। ये समझ में आ रहा है? y2 - y1 तो x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x1 - x2 ये नहीं चलेगा। पहले वाले के लिए स्लोप क्या आएगा जी, ठीक है, लाइक 9 - 2 7 अपॉन 5 - 7, 5 - 7 इज -2। तो हमारा स्लोप कैसा है जी, -7/2। निगेटिव है मतलब इसका थीटा कैसा रहेगा, ऑब्ट्यूस रहेगा। ऑब्ट्यूस रहेगा, ये ऑब्ट्यूस रहेगा मतलब ये लाइन ऐसा जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? एक्यूट एंगल मतलब ऐसा रहेगा लाइन, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब आपके साइंस से देखना। PQ 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 का स्लोप क्या रहेगा जी, -3 माइनस ऑफ -2 मतलब +2, तो -3 +2 मतलब ऊपर आएगा -1, नीचे 6 - 0 -1/6। अब -1/6 पॉजिटिव है निगेटिव है, निगेटिव है, ठीक है। अब मजेदार और मजेदार बात, 7/2 ये लेस देन 1 है ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, निगेटिव में, तो ये ऑब्वियसली ऐसा कुछ लाइन बनेगा 135 से 90 के बीच में रहेगा, क्योंकि निगेटिव में ग्रेटर देन 1, ये निगेटिव में लेस देन 1 मतलब 135 से 180 की साइड में ऐसा कुछ तो लाइन रहेगा ये। नेक्स्ट, इसका स्लोप 1 मिला, 1 मतलब tan थीटा कहाँ पर 1 होता है, 45 पे, तो मतलब ये 45 डिग्री बनाता है। नेक्स्ट, -2 + 5 + 3, 3 - 1 2, 3/2। अब 3/2 मतलब ग्रेटर देन 1 रहेगा, मतलब ये एंगल 45 से बड़ा रहेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन की वजह से क्या होता है वो समझ में आ गया एवरीवन, एवरीवन। स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या लेकर आता है, खुद का स्लोप लेकर, पॉइंट लोकेशन लेकर आता है। स्ट्रेट लाइन हमेशा खुद का
स्लोप लेकर आएगा, बिहेवियर लेकर आएगा। स्लोप मतलब ही बिहेवियर रहता है, ठीक है। दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर ये सब करने के पीछे रीजन क्या है। व्हाट इफ हम अब तक कितने स्ट्रेट लाइंस के साथ काम कर रहे हैं? व्हाट इफ अगर एक से ज्यादा स्ट्रेट लाइंस आ गए, जैसे दो आ गए, वी हैव हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस? टू स्ट्रेट लाइंस। तो कैसे पता चलेगा कि भाई एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे है? वो पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है, या फिर उनके बीच का जो एंगल है वो कैसा है? एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस तो रहेगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं रहेगा पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये जो हमने कंसेप्ट सीखा उसके पीछे अब रीजन जो है वो एप्लीकेशन रहेगा, विच इज स्लोप सीखने के पीछे मेन रीजन एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। ये फाइंड आउट करने के पीछे मेन रीजन ये रहेगा। स्ट्रेट लाइंस का कभी बिहेवियर चेंज होता है क्या? नहीं, थ्रू एंड थ्रू सेम रहेगा। अब अगर मेरे पास दो स्ट्रेट लाइंस अगर आते हैं कार्टेशियन प्लेन में तो क्या रहेंगे? दो ही चीजें होती, आइदर दो स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल और दो स्ट्रेट लाइंस आर नॉन पैरेलल। दो स्ट्रेट लाइंस आइदर पैरेलल रहेंगे या फिर नॉन पैरेलल रहेंगे। ध्यान देना, टू स्ट्रेट लाइंस आर आइदर पैरेलल और टू स्ट्रेट लाइंस आर नॉन पैरेलल। यही दो ऑप्शंस बनेंगे ना, इसके अलावा और कुछ बन सकता है क्या? नहीं बनेंगे। पैरेलल में क्या होगा भाई? इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना। पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट करती है क्या? नहीं करती। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो जीरो रहेंगे, नहीं तो इन्फिनिट रहेंगे। इन्फिनिट क्यों रहेंगे? व्हाट इफ अगर ये लाइन पूरा का पूरा दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो ओवरलैप करेगा तो एवरी पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन इज ऑल्सो ऑन सेकेंड लाइन, इसलिए कौन से इन्फिनिट बोल है अगर ओवरलैप कर रहे तो। बट व्हाट इफ अगर ओवरलैप नहीं कर रहे? हमारे रेल रोड ओवरलैप करते हैं क्या? नहीं। इंटरसेक्ट करते हैं क्या? नहीं। दो, हाँ, दूसरे वाले दो नहीं, क्रॉसिंग वाला नहीं, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस आइदर जीरो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ऑल पॉइंट्स अगर ओवरलैप करता है तो। बट अदर देन दैट अगर नॉन पैरेलल लाइंस रहेंगे, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने रहते हैं? एक ही रहता है। लाइन ऐसा तो ना आएगा नहीं ना, ये लाइन थोड़ी है, ये हमारा कर्व हो गया। तो हम क्या बोलते हैं, जब भी दो स्ट्रेट लाइंस एग्जिस्ट करेंगी एक दूसरे के साथ, क्या होगा? आइदर दोज टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल और नॉन पैरेलल। पैरेलल रहेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, नॉन पैरेलल रहेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1। हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है, बट उसके पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे जी? एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। ये दोनों लाइन अब कट तो कर ही नहीं रहा है, पैरेलल रहेगा, इसका मतलब क्या रहेगा? इनके बीच का एंगल एक तो 0 रहेगा या फिर 180 रहेगा, ठीक है। बट व्हाट इफ नॉन पैरेलल? नॉन पैरेलल रहेंगे तो देखो आपके दो टाइप के एंगल बनते हैं, जैसे दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2। θ1 हमारा कौन सा एंगल है जी? एक्यूट। एंड θ2 हमारा कौन सा है? ऑब्ट्यूस। हम कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का कौन सा एंगल हमेशा कंसीडर करते हैं? एक्यूट वन। हम ऑब्ट्यूस के पीछे नहीं। दो रीजन, ऑब्ट्यूस का टैन नेगेटिव होता है, छोटा एंगल है, छोटा एंगल के ऊपर कैलकुलेशंस इजी हो जाता है, ठीक है। So let's start with when two straight lines belong on Cartesian plane, both of them are either parallel or non-parallel with each other.
उसमें से केस वन बहुत इजी, लाइक पैरेलल लाइंस मतलब उन दोनों का स्लोप सेम रहेगा, स्लोप सेम रहेगा तो एंगल बिटवीन देम बहुत इजी रहता है। फॉर पैरेलल लाइंस एंगल बिटवीन देम इज ऑलवेज जीरो, ये बताने की जरूरत नहीं रहेगी। पैरेलल काफी स्पेशल केस है, दो लाइंस का पैरेलल होना काफी स्पेशल केस रहता है। नॉन पैरेलल ये रैंडम केस है, ठीक है। बट फॉर नॉन पैरेलल लाइंस angle between them varies ठीक है। So let theta is the let theta is an acute angle between two given non-parallel lines। ये सेटअप के साथ हम शुरुआत करेंगे। देखो ये सिर्फ थ्योरी है, नथिंग एल्स। दो लाइंस आइदर पैरेलल और नॉन पैरेलल, पैरेलल रहेंगी तो उनके बीच का एंगल हमेशा जीरो रहेगा, अगर नॉन पैरेलल रहेंगे तो एंगल हमेशा बदलने वाला रहेगा। ये जो भी एंगल रहेगा हम कौन सा कैलकुलेट करेंगे जी, हमेशा एक्यूट एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो पहले एज्यूम कर लेते हैं, सेटअप क्रिएट करेंगे। अब सिर्फ ध्यान देना, लिखने के लिए टाइम दूंगा। तो हम कौन से वाले लाइंस का सेटअप ले रहे हैं जी, नॉन पैरेलल लाइंस का सेटअप ले रहे हैं। सो दिस इज आवर y axis and this is our x axis। मेरा ये एक स्ट्रेट लाइन है एंड ये एक दूसरा एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लेट्स जस्ट से दिस इज माय लाइन L1 एंड दिस इज माय लाइन L2। अब L1 एंड L2 के बीच में जो एक्यूट एंगल है उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया जी, थीटा। अब एक्यूट एंगल मतलब एक तो ये वाला रहेगा, नहीं तो ये वाला। अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो हमने ये वाला एंगल क्या पकड़ लिया जी, थीटा। अब ये जो लाइन L1 है, लेट्स जस्ट से वो यहाँ पर कौन सा एंगल बनाता है, थीटा 1। और ये जो लाइन L2 रहेगा ये कौन सा एंगल बनाता है, थीटा 2। तो क्या कोई मुझे स्लोप ऑफ लाइन L1 बता सकता है, tan थीटा 1 रहेगा। स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या रहेगा, tan थीटा 2 रहेगा। बट हमें ये वाला थीटा फाइंड आउट करना है, ये क्लियर है। अब मजेदार बात, अगर ये थीटा 2 है तो ये वाला एंगल क्या रहेगा, कोई बता सकता है। 180 माइनस थीटा 2, ओके। अब इसको अगर मैं पॉइंट ए एंड इसको अगर पॉइंट बी एंड इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर मैं जैसे पॉइंट पी अगर पकड़ के चलता हूं, तो ये ट्रायंगल ए पी बी कि सारे के सारे इंटरनल एंगल्स का एडिशन कितना आएगा, 180 आएगा। थीटा 1 प्लस थीटा प्लस दिस इज इक्वल टू 180। उसमें से थीटा 1 एंड थीटा 2 हमें पता रहेगा, हमें बस किसको आइसोलेट करना है, थीटा को आइसोलेट करना है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे समझ में आ गया। और जैसे ये थीटा कैलकुलेट करेंगे, ये जो भी थीटा का वैल्यू रहेगा वो किसके टर्म में आएगा, एक तो थीटा 1 एंड थीटा 2। देखो थीटा 1 थीटा 2 पता है, हमारा अननोन क्या है, थीटा। ये क्लियर है। ओके, यहां तक अगर लिख लिया रहेगा तो प्लीज मेक अ डायग्राम। डायग्राम में इससे ज्यादा कुछ जाना नहीं है, इसके बाद हमें सिर्फ लिखना है। पहले ये बना लो।
लेट स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू, हमने लिखा जी M1, और M1 इज नथिंग बट tan ऑफ θ1। स्लोप ऑफ लाइन L2 को हमने लिखा जी M2, M2 इज नथिंग बट tan ऑफ θ2। आपको एक्सटर्नल एंगल वाला थ्योरम पता है क्या? क्या रहता है? फॉर एनी ट्रायंगल, मतलब ये एंगल, ये तीनों एंगल्स का एडिशन 180 रहता है। लेकिन जैसे मैं इसको क्या पकड़ के चलता हूँ, अल्फा पकड़ के चलता हूँ, ये अल्फा प्लस θ1 प्लस थीटा 180 रहेगा, और ये अल्फा प्लस θ2 भी 180 रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, θ2 इज इक्वल टू थीटा प्लस θ1। ये है एक्सटर्नल एंगल वाला थ्योरम, पता है ना? तो सीधा वहां पे हम जंप कर सकते हैं। फ्रॉम डायग्राम इन ट्रायंगल ABP, θ2 इज इक्वल टू थीटा प्लस θ1। ठीक है, या फिर आप ना ऐसे जा सकते हो भाई, थीटा प्लस θ1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो पता है, ये तो पता है। अब 180 डिग्री ये पहले और तीसरे का भी रहेगा और दूसरे और तीसरे का भी रहेगा। अब हम किसको इक्वेट करेंगे? सीधा फर्स्ट एंड सेकंड को। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करना है। ओम समझ में आ रहा है? ये ट्रायंगल वाला, ये स्ट्रेट लाइन वाला, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन 180। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो दोनों एंगल्स रहते हैं वो सप्लीमेंट्री होता है, उनका भी एडिशन 180। तो हम सीधा इनको इक्वेट करेंगे। इनको इक्वेट करेंगे तो देखो कुछ कॉमन है, अल्फा एंड अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलता है जी, θ2 इज इक्वल टू थीटा प्लस θ1 बराबर। तो थीटा मतलब क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ1, या फिर सीधा ऊपर भी कर सकते थे। ये क्लियर है? अब हमें थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 तो मिल गया, बट हमें θ2 एंड θ1 के नॉर्मल वैल्यूज पता है क्या? नहीं, हमें उनके कौन से वाले वैल्यूज पता है? tan वाले वैल्यूज पता है। तो अब इस इक्वेशन के ऊपर अगर मैंने दोनों साइड पे अगर tan अगर अप्लाई किया तो चलेगा कि नहीं? अप्लाइंग फंक्शन tan, तो क्या हो जाता है जी, ये tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ θ2 माइनस θ1। अब बताओ जी tan ऑफ a माइनस बी क्या होता है? tan ऑफ a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b बराबर। तो ये क्या हो जाएगा जी हमारा, tan ऑफ θ2 माइनस tan ऑफ θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। एक प्रोडक्ट है, आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसमें मत याद रखो हमने tan θ1 को क्या बोला है जी, m1, tan θ2 को हम क्या बोल रहे हैं, m2। तो सीधा वो वाले टर्म में लिखेंगे जी, तो हमें tan थीटा मिल जाता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एंड सिंस हम एक्यूट एंगल के लिए जा रहे हैं, हम सीधा क्या लेकर चलेंगे जी, इसका मॉड लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव लोगे तो आपको मतलब मॉड लोगे मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो आपको हमेशा एक्यूट एंगल मिलेगा। अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेते हो तो मतलब एक्यूट एंगल की नहीं, आप ऑब्ट्यूस एंगल की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं जी, फॉर एक्यूट एंगल।
कोई भी एक एंगल मिल गया, 180 से माइनस कर दो, आपको दूसरा एंगल मिल जाएगा। ये क्लियर है? मतलब अब मेरे को अगर दो स्ट्रेट लाइन्स अगर गिवन रहेंगे, पहले वाले का स्लोप m1, दूसरे वाले का स्लोप m2, एंगल बिटवीन देम विल बी थीटा, तो tan थीटा क्या रहेगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये क्लियर है? अब जो हमने पहले वाले 4 ऑब्जर्वेशंस लिखे थे ना, वहां पर आता है, उसमें से तीसरा और चौथा स्पेशल था, लाइक पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। वैसे ही दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में दो स्पेशल केस होते हैं, अदर लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? ये दो स्पेशल केस रहते हैं, तो उनके ऊपर भी ऑब्जर्व करेंगे। ये दो स्पेशल केस क्यों बनते हैं वो बताता हूँ। एक्यूट एंगल कहां से कहां तक जाता है, 0 से लेकर 90 तक ही जाता है, तो 90 से बड़ा वाला एंगल पॉसिबल तो नहीं होगा, तो 90 पे दे विल बी परपेंडिकुलर, 0 पे दे विल बी पैरेलल। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, अब इसके ऊपर क्या करेंगे जी, हम सम ऑब्जर्वेशंस। सो सबसे पहले किसके ऊपर आएंगे जी, व्हाट इफ आवर टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच का थीटा क्या रहता है, अभी स्टेटमेंट में ऊपर लिखा था डायग्राम के पहले, एंगल क्या रहता है उनके बीच में, 0 रहता है, बराबर है। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा इज 0। सो फॉर पैरेलल लाइंस थीटा इज 0, ये लिखा था, तो हमारा क्या हो जाएगा जी भाई, tan ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू ये m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। भाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या रहता है, न्यूमरेटर 0 है, इसी का मतलब क्या रहेगा, दैट इज m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0। इसी का मतलब क्या रहेगा जी, m1 इज इक्वल टू m2, और ये जो m1 इज इक्वल टू m2 रहेगा ना, हम इसको क्या बोलते हैं जी, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। पहले का स्लोप m1, दूसरे का स्लोप m2, इफ m1 इज इक्वल टू m2, गिवन टू लाइंस आर पैरेलल, दोनों का स्लोप सेम है, मतलब दोनों लाइंस पैरेलल रहेंगे। ये क्लियर है? सही टाइम पे आता है। ओके, पैरेलल लाइंस का हो गया, परपेंडिकुलर पे चले। What if our given two lines are perpendicular lines? Perpendicular अगर रहेंगे, इसका मतलब क्या रहेगा, थीटा इज 90 डिग्री, या फिर हम रेडियन में अगर बोलेंगे तो π/2 रेडियन रहेगा। तो यही फॉर्मूले में थीटा की जगह पर अब हम क्या लिखेंगे जी, 90 डिग्री लिखेंगे। तो दिस बिकम्स व्हाट, tan ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बट tan 90 तो इन्फिनिटी जाता है, और इन्फिनिटी कब जाता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा। इन्फिनिटी कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0 होगा। डिनोमिनेटर 0 होगा मतलब हमारा इसका ये 0 होना चाहिए। तो या फिर आप सीधा ऐसा बोल सकते हो, ये 1 प्लस m1 m2 इधर आएगा, ये tan 90 इन्फिनिटी नीचे जाएगा। किसी भी छोटे नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं जी, 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। तो m1 इंटू m2 क्या मिला जी, -1। और ये हम क्या बोलते हैं जी, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस।
तो हम कैसे बोलते हैं, दो लाइंस का स्लोप अगर सेम है, दो लाइंस आर पैरेलल, इफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइंस इज -1, मतलब दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। Find angle between given lines. Number 1, L1 passing through 0, 0 and 2, 3, while L2 passing through 2, -2 and 3, 5। L1 दो पॉइंट से जा रहा है, L2 दो पॉइंट से जा रहा है, दो पॉइंट्स के हिसाब से हमें उनका स्लोप निकालना आता है, राइट, आता है, राइट। और L1 और L2 के बीच का हमें क्या निकालने के लिए बोला है, एंगल, मतलब हमें tan थीटा निकालना है। tan थीटा का सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। M1 M2 निकाल लो सबसे पहले, M1 M2। L1 through 3, y and 2, 7, L2 through -1, 4 and 0, 6. Number 1, L1 is parallel to L2, find y. L1 is perpendicular to L2, find y। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऊपर तो सीधा आपको स्लोप फाइंड आउट करने के लिए बोला है, नीचे वो कंडीशंस यूज करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जी, point A is 4, 4, point B is 3, 5 and point C is -1, -1 are vertices of right angle triangle. Then without using Pythagoras theorem, find perpendicular sides. किसी का हुआ फर्स्ट वन? 11/23। अब देखो ये पॉजिटिव है, ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा, बट ये लेस देन 1 है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले M1 फाइंड आउट करना था। M1 क्या था जी? M1 क्या रहेगा? y कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिफरेंस एंड 3 - 0 इज
3, 2 माइनस 0 इज 2, m2 क्या मिलेगा जी, 5 माइनस माइनस 2 मतलब 7, 3 माइनस 2 मतलब 1, m1 m2 यही मिला। अब हमारा tan थीटा क्या था जी, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये क्या रहेगा आपका 7 माइनस 3/2 अपॉन 1 प्लस 21/2, क्या हो जाएगा, ये 1 को मैंने 2/2 लिखा, ये 7 को मैंने 14/2 लिखा, तो 14 माइनस 3 11/2, नीचे 2 प्लस 21 23/2, 2 कैंसिल, तो हमें क्या मिला जी 11/23, ये मिला जी tan थीटा। आपका आंसर रहेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, आपको एंगल निकालने के लिए बोला है ना, एंगल का tan निकालने के लिए नहीं बोला है। So theta is tan inverse of 11/23. Next, सेकंड वाले के लिए देखो जी, आपका m1 क्या रहेगा, पहले का स्लोप y माइनस 7/3 माइनस 2, लाइन L1 का स्लोप क्या रहेगा, y माइनस 7/3 माइनस 2, तो हमें क्या मिला जी y माइनस 7/1, m2 क्या रहेगा जी 6 माइनस 4/0 माइनस माइनस 1 मतलब 0 प्लस 1, तो 6 माइनस 4/0 प्लस 1 कितना आएगा आपका 2, m1 is this and m2 is this। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड y if L1 is parallel to L2, तो केस 1 के हिसाब से L1 पैरेलल टू L2, इसका मतलब क्या रहेगा m1 इज इक्वल टू m2 होना चाहिए। m1 इज y माइनस 7/1, m2 इज 2, तो y क्या आएगा जी, y इज इक्वल टू 9 आएगा। सेकंड वाला का केस क्या दिया है जी, L1 is perpendicular to L2, so if L1 is perpendicular to L2 तो क्या होगा जी, m1 into m2 is equal to क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो m1 is y माइनस 7, m2 is 2, ये प्रोडक्ट क्या आना चाहिए जी, -1 आना चाहिए, तो ये क्या हो जाता है जी आपका 2y माइनस 14 इज इक्वल टू -1, ये -14 उधर गया तो +14, तो ये 13 रह गया 2y, तो y इज इक्वल टू क्या मिला जी हमें 13/2। थर्ड वाला क्वेश्चन, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और उस ट्रायंगल के आपको क्या दिया जी, वर्टाइसेस दिए हुए हैं विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए रहेगा, तो आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे, वो करने के चक्कर में नहीं बैठना। आप सीधा क्या करो जी, स्लोप ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी फाइंड आउट करो, और जहां पर भी आपका राइट एंगल होता है वहां पर बेसिकली लाइंस कैसी रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। तो ए बी का स्लोप निकालो, बी सी का स्लोप निकालो और ए सी का स्लोप निकालो। जो स्लोप्स के बीच में ये वाला रिलेशन रहेगा, लाइक m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, वो दोनों लाइंस क्या रहेंगी जी, परपेंडिकुलर लाइंस रहेंगी। C -1, -1, A is 4, 4 and B is let's just say 3, 5, इधर किधर तो रहेगा, ठीक है। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, आपको स्लोप निकालना है, ठीक है। तो हम लिटरली क्या बोल सकते हैं जी, स्लोप ऑफ AB, BC एंड AC ये निकालने। AB का स्लोप क्या होगा जी, 5 - 4/3 - 4,
5 minus 4 is 1 अपॉन 3 minus 4 is -1, तो इसका स्लोप क्या है जी -1। BC का स्लोप देखो क्या आता है, BC का स्लोप 5 minus 5 plus 1 6 अपॉन 3 plus 1 4, ये क्या है जी आपका 3/2 आया। AC का स्लोप देखते हैं, AC 4 plus 1 5 4 plus 1 5, ये क्या है जी +1। कोई भी दो दो की जोड़ी में प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, 1 इंटू -1 ही -1 आता है, तो इसका मतलब क्या है ए बी और ए सी आर परपेंडिकुलर, और ए बी और ए सी अगर परपेंडिकुलर रहे दोनों में देखो ना कॉमन पॉइंट एक ही है ए, तो हम क्या बोल सकते हैं जी, एक तो ए बी और ए सी परपेंडिकुलर है या फिर हमारा ए के ऊपर 90 डिग्री बनता है। ये समझ में आया, इसका मतलब ये कुछ ऐसा रहेगा। ए के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है, ये क्लियर है। फाइंड परपेंडिकुलर साइड्स बोला तो आप बोल सकते हो जी ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर साइड्स। इसमें अगर बोला रहता फाइंड राइट एंगल, तो अब राइट एंगल के लिए हम क्या बोलते हैं जी, एंगल बी ए सी और सी ए बी इज द राइट एंगल। ये समझ में आया परपेंडिकुलर लाइंस कैसे जस्टिफाई करते हैं। अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे, याद आ रहा है हमने ट्रायंगल के अंदर 4 पॉइंट्स देखे थे, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर एंड सॉरी मीडियंस को लेकर सेंट्रॉइड बनता है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को लेकर सरकम सेंटर बनता है, एंड जो हमारे एंगल बाइसेक्टर्स रहते हैं उसको लेकर इन सेंटर बनता है। बट अल्टीट्यूड्स को लेकर हमारा एक बनता था ऑर्थो सेंटर बनता था। ऑर्थो सेंटर कब बनता है हमारा एक ट्रायंगल के अंदर, जब हम एक पॉइंट से दूसरे साइड के ऊपर क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालता है। ठीक है, ये भी एक लाइन था और ये भी एक लाइन ही था, और हमें लाइन के बारे में अब तक कुछ नहीं पता था, बट आज हमने क्या सीखा, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का रिलेशन समझा। तो मतलब देखो अगर मेरे को ए बी सी, और अगर ए बी सी अगर दिया रहेगा, इनके वर्टेक्स भी अगर पता है तो मैं बी सी का स्लोप निकाल सकता हूँ। बी और सी के वर्टेक्स अगर पता रहेंगे दो पॉइंट्स, तो बी सी का स्लोप निकाल सकता हूँ। और लेट जैसे ये परपेंडिकुलर एडी है, तो एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, तो स्लोप ऑफ एडी इनटू स्लोप ऑफ बीसी इज इक्वल टू क्या आएगा हमेशा -1। लाइकवाइज आप आराम से वो पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये करेंगे, बट याद दिलाने के पीछे रीजन क्या है, वो जो अल्टीट्यूड्स ऑर्थो सेंटर वाला पार्ट था जो हमने बोला था भाई हम स्ट्रेट लाइन में करने वाला है, वो इसी फिनोमेना के ऊपर आता है। तो आज हमने क्या देखा जी, हमने स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन देखा। एनी लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, या फिर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल जो भी रहेगा वो हमेशा क्या दिखाएगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखाएगा। जैसे एक सिंगल पॉइंट आते से ही खुद का लोकेशन लेकर आता है, स्ट्रेट लाइन खुद के आते से खुद का बिहेवियर लेकर आएगा। इसी बिहेवियर को हम क्या बुलाते हैं जी, स्लोप बुलाते हैं। ठीक है, और ये स्लोप कैलकुलेशन कैसे करते हैं जी, स्लोप कैलकुलेट करने के लिए एक तो हमें एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस देना होना चाहिए, या फिर उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स पता होने चाहिए, 2 पॉइंट्स, क्योंकि 2 पॉइंट्स के थ्रू जाने वाला स्ट्रेट लाइन हमेशा यूनिक होता है, एक ही होता है। और अगर थीटा अगर गिवन रहेगा तो स्लोप क्या रहता है, m इज इक्वल टू tan थीटा रहेगा। और अगर पॉइंट्स गिवन रहेंगे x1 y1 एंड x2 y2, तो मेरा स्लोप m इज इक्वल टू क्या रहता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और उसकी मदद से हमने क्या बोला है जी, ये एंगल या फिर ये स्लोप की मदद का फायदा क्या रहता है कि हम कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस अगर रहेंगे नॉन पैरेलल रहेंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे तो एंगल बनाएंगे, तो उनके बीच का एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं स्लोप्स को। तो उसका हमने फॉर्मूला देखा जी, अगर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस और दोनों स्ट्रेट लाइन का इंडिविजुअल स्लोप पता है m1b एंड m2b, तो हमारा सीधा tan थीटा क्या आता है जी, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दो पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m2 रहेगा। दो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इसी को आप उल्टा लाइक चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं m2 को उधर लिख दिया तो -1 अपॉन m2, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, m1 इज नथिंग बट नेगेटिव रेसिप्रोकल,
निगेटिव रेसिप्रोकल ऐसा भी जा सकते हो, ठीक है। मतलब अगर एक स्लोप अगर मुझे गिवन रहेगा 2, तो दूसरा निकालना बहुत ईजी है, -1/2, 2 का रेसिप्रोकल करना है और नेगेटिव साइन डालना है बस। इधर अगर 3 दिया रहेगा, उधर -1/3, इधर -2/7 है, उधर 7/2। समझ में आया? उल्टा करना है, शीर्षासन घालायचं, निगेटिव्ह साइन टाकायचं, अशा प्रकारे। ये क्लियर है? ओके, आज यहीं तक की प्रैक्टिस कर लो, इनिशियल पार्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। कल से हम स्ट्रेट लाइन के और पार्ट देखेंगे जो स्लोप के ऊपर ही डिपेंड करता है। कल हम क्या करेंगे जी, कल एक्चुअली कार्टेशियन प्लेन के ऊपर सारे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस देखेंगे। आज हमने इक्वेशन को हाथ लगाया क्या? स्ट्रेट लाइन क्या रहता है वो देखा, स्ट्रेट लाइन स्लोप लेकर आता है वो देखा, स्लोप का फायदा क्या रहता है बस वही देखा, नथिंग एल्स। कल हम देखेंगे जी उसका नामकरण करेंगे, उसके इक्वेशंस कैसे बनते हैं, ठीक है।